थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम रेवरेंड ताहिर रफीक आज आपको वीकली इस प्रोग्राम जिसका नाम इक्विप फॉर विक्ट्री है, यानी फतह के लिए तैयारी है, इसमें खुशामदीद कहता हूं। और मैं आप सब लोगों को इनकरेज करता हूं कि आज आप खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह हम अपनी जिंदगी में मौजूद हर तरह के हालात पर गालिब आ सकते हैं। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं और जो लेटर ऑन भी हमें ज्वाइन करेंगे, आप सब जो है वो इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा खुदा का कलाम दूसरों तक पहुंचे और बहुत सारे लोग खुदा के इस कलाम से शेर हो, बरकत पाए, रूहानी तौर पर मजबूत हो और अपने हालात पर जो है वो जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है हमें फतह से बढ़ के गलबा हासिल है, उस गलबे का एक्सपीरियंस करें, तजर्बा करें और इन सब बातों से हमारे यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, हम यीशु मसीह के नाम से आज के इस प्रोग्राम में तुझे खुशामदीद कहते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह खुदावंद है। और मैं इस बात की करार करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के वसीला से, आज के इस पैगाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां सैर होती हैं। खुदा तू जिंदगियों से बोलता है, प्रोफेटिकली बोलता है यीशु मसीह के नाम से, और इनकी जिंदगियों के हालात तब्दील होते हैं तेरे कलाम की बदौलत। जैसा तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपना कलाम नाजिल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देता और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। सो हम इस बात पे यकीन रखते हैं। मैं हर तरह की ब्लाइंडनेस के जोर को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं, तेरी बादशाही को इस जगह पे डिक्लेयर करता हूं, यीशु मसीह के खुदावंद होने का ऐलान करता हूं और मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूं, खुदावंद आई एम सेंड वन, मैं भेजा गया और मुझे कुव्वत और इख्तियार दिया गया है यीशु मसीह के नाम से। और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तेरे लोग तेरे कलाम को हलीमी के साथ आज कबूल करते हैं और इससे तेरे बेटे यीशु मसीह का नाम जलाल पाता है। तेरा शुक्र हो। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो मेरे साथ जितने लोग कनेक्ट हैं, लाइव हैं, मैं चाहूंगा कि वो मेरे साथ देखिएगा मरकज की मार्फत अंजीली बयां उसका 4 बाब और उसकी 39वीं आयत, मार्क चैप्टर 4 वर्स 39। यहां पे लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। मैं फिर से पढ़ूंगा आपके लिए और मैं चाहूंगा ध्यान से इसको सुने। उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। आमीन। मसीही होते हुए, एज ए मसीही, एज ए क्रिश्चियन और मसीह का बदन होते हुए, हमें अपनी जिंदगी में हर उस तूफान के खिलाफ खड़ा होना है और उस तूफान को अपनी जिंदगी में से, अपने खानदान में से, अपनी कलीसिया में से, अपने शहर में से, अपने मुल्क में से हुक्म देना कि वो हमारी जिंदगियों में से, हमारे हालात में से यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस बात को समझें। हर तरह के हालात जो हमारे खिलाफ हैं, हर तरह के तूफान जो हमारे खिलाफ है, वो हमारी जिंदगी में खुदा की मर्जी नहीं है। और अगर कोई चीज जो खुदा की मर्जी हमारे लिए नहीं है, हमने उसको अपनी जिंदगी में किसी भी कैपेसिटी में रिसीव नहीं करना, कबूल नहीं करना, बल्कि हमें उसके खिलाफ उस दिए हुए इख्तियार को इस्तेमाल करना है। याद रखें, हम मसीह यीशु में हैं और हम मसीह का बदन है, हम चर्च है, हम कलीसिया है, हमें इख्तियार दिया गया है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है हमें वो नाम दिया गया जो सब नामों से आला है। सो हमारे पास यीशु मसीह का नाम है। हमें मसीह यीशु के साथ आसमानी मुकामों पर खुदा बाप की दाहिनी तरफ बिठाया गया है। सो इसलिए हमें हर उस तूफान के अगेंस्ट खड़ा होना है, हर उन हालात के खिलाफ खड़ा होना है जो किसी भी तरह से हमारी जिंदगी में आने की कोशिश करते हैं, हमें दबाने की कोशिश करते हैं, हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम पर गालिब आने की कोशिश करते हैं। याद रखें, क्योंकि हर वो चीज जो हमारे खिलाफ है वो खुदा की मर्जी से नहीं है, क्योंकि खुदा की मर्जी हमारे लिए एक ही है और वो है भलाई की। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के ख्यालात हमारे लिए सलामती के हैं, भलाई के हैं। और हर वो चीज जो सलामती नहीं है, वो भलाई नहीं है, वो खुदा की मर्जी मेरे लिए और आपके लिए नहीं है। हमें उसको अपनी जिंदगी में किसी भी कैपेसिटी पर, किसी भी मोड़ पर, किसी भी हालात में कबूल नहीं करना, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा किसी को नहीं आजमाता। आमीन। सो यहां पे इस स्टोरी में देखते हैं, ये जो हमने भी आयत पढ़ी, यहां पे लिखा है यीशु ने उठकर हवा को डांटा
और पानी से कहा साकित हो, थम जा, पस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। इससे पहले अगर हम लोग 35वीं आयत को देखते हैं तो वहां पे लिखा है, उस दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा आओ पार चले। दैट इज द वर्ड। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि आओ पार चलें। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है, आगे आयत को हम पढ़ेंगे, लिखा है, और वो फिर भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। लिखा, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? गौर करें इस बात पे। उन्होंने तूफान को देखा, उन्होंने अपने हालात को देखा, और वो इस कदर अपने हालात के कब्जे में आ गए, कंट्रोल में आ गए, कि उनके मुंह से ये अल्फाज निकलना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? और अगर हम कुछ देर इस पर गौर करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अल्फाज किसी भी ऐसे शख्स के या किसी भी ऐसे ग्रोह के नहीं हो सकते जो बिल्कुल नॉर्मल हो, जो बिल्कुल इत्मीनान के अंदर जो है वो अपनी जिंदगी बसर कर रहा हो, जो बिल्कुल इत्मीनान से सुकून से रह रहा हो, बल्कि ये उस शख्स के अल्फाज हैं जो अपनी जिंदगी में हालात से इस कदर पिस चुका हो कि उसको और कुछ नजर नहीं आ रहा, और वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि क्या तुझे फिक्र नहीं है, हम हलाक हुए जाते हैं। लेकिन 39वीं आयत हमें बताती है, यीशु मसीह ने, लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा। क्या किया? यीशु मसीह ने हवा को डांटा और पानी से कहा साकित हो, थम जा, बस हवा बंद होगी और बड़ा अमन हो गया। सो हमें इस बात को देखना। देखें, यीशु मसीह ने, अब वो यीशु मसीह उनके साथ कश्ती में था, शागिर्द भी कश्ती में थे, और शागिर्दों ने यीशु मसीह को जगाया, यीशु मसीह को उठाया। और यीशु मसीह जब उठे हैं तो यीशु मसीह ने हालात को नहीं देखा कि हालात क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह ने उनकी नहीं सुनी, बल्कि यीशु मसीह उठे, उसने उस तूफान को हुक्म दिया। लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने डांटा और पानी से कहा साकित हो, थम जा, और लिखा है बस बड़ा अमन हो गया, बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? लिखा है 40वीं आयत को देखें, लिखा है, फिर उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। यह बात बड़ी अहम है। यीशु मसीह ने जो है वो तूफान को डांटने के बाद यह नहीं कहा कि क्या हुआ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, तुम इंसान हो या हम इंसान है। नो, यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम क्यों डरते हो? एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि ईमानदार होते हुए, मसीही होते हुए, क्रिश्चियन होते हुए, यीशु मसीह का बदन होते हुए हमें इस बात को सीखना है, हमें इस बात को जानना है, हमें इस बात को रियलाइज करना है कि हम क्यों डरते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। 2 क्वेश्चन यीशु मसीह ने किए, क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। और ये 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं। जब आपकी जिंदगी में हालात आते हैं, जब आप अपने हालात से पिस रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, और जिस तरह मौजूदा तौर पर भी अगर हम देखें तो इस वक्त दुनिया जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना कर रही है, और जो है वो रोज खबर मिल रही है, हर लम्हा कोई ना कोई खबर आ रही है जो कि सुनने के लिए अच्छी नहीं है, और लोग जो है वो इससे खौफ का शिकार हो रहे हैं। लोग क्या हो रहे हैं, इससे हालात के नीचे जा रहे हैं, और वो जो है वो इस पॉइंट पर आ चुके हैं कि वो शागिर्दों की तरह जो है वो उनको और कुछ नजर नहीं आ रहा। वो इस कदर इन हालात की वजह से डर चुके हैं, डर रहे हैं, पिस चुके हैं कि वो शागिर्दों की तरह जो है वो इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि वो अपने मुंह से अपने हालात का इकरार करें। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे 2 क्वेश्चन किए। यीशु मसीह ने कहा क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। और इस चीज पे हम आज कुछ देर बात करेंगे, और मैं आपको इंकरेज करूंगा इस बात को बड़े ध्यान से सुनेगा। सो पहली बात मैं आपको चाहता हूं इस बात को अंडरस्टैंड करें। अगर हम 40वीं आयत को देखें तो लिखा है उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा कि आओ पार चले। पहली बात, यीशु मसीह ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो खुदा बाप की मर्जी के खिलाफ था। यूहन्ना की इंजील को पढ़े तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही करता हूं जो बाप मुझे करने के लिए कहता है, और मैं वही बोलता हूं जो बाप मुझे कहता है कि मैं बोलूं। और फिर यूहन्ना की इंजील में यह भी लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए नहीं भेजा गया,
मैं इसलिए नहीं आया कि अपनी मर्जी को पूरा करूं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। सो द पॉइंट इज दिस, यीशु मसीह ने खुदा से ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो रिसीव की, और अगर टाइम हुआ तो लेटर हम देखेंगे कि क्यों ये तूफान आया। यीशु मसीह से ये हदायत रिसीव की, यानी दूसरे अल्फाज में उनके पास ये वर्ड था कि आओ पार चले। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये वर्ड जो है, ये अल्फाज जो है झील को क्रॉस करने के लिए काफी थे, ये वर्ड जो है वो हर तरह के तूफान पे गालिब आने के लिए काफी थे। लेकिन हुआ ये, द फर्स्ट रीजन क्यों शागिर्दों ने ये कहा कि हम जो है वो हलाक हुए जाते हैं, द फर्स्ट रीजन क्योंकि वो इस बात को भूल गए थे कि ये खुदा की मर्जी है। ये यीशु मसीह ने कहा है कि हमने इस झील के पार जाना है। उनका ध्यान जो है वो उस कलाम से हट गया, उनका ध्यान जो है वो उन इंस्ट्रक्शन से, उन हदायत से जो यीशु मसीह ने दी, उनसे मुकम्मल तौर पर हट गया, और उनका हालात, उनका ध्यान जो है वो मुकम्मल तौर पर उनके हालात पे चला गया। और इसका रिजल्ट क्या निकला? जब उन्होंने आंखें, जब उन्होंने लिखा है, जब उन्होंने आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां पे आई कि कश्ती पानी से भरी जाती, क्या हुआ? उन्होंने जब देखा कि तूफान उनके खिलाफ है, जब उन्होंने देखा कि हवा उनके खिलाफ है, जब उन्होंने देखा कि कश्ती पानी से भरी जा रही है, तो उसका क्या नतीजा हुआ? ये बड़ी अहम बात है जिसको समझे। उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ तो उनका सारा ध्यान खुदा के कलाम से हटकर उनके हालात पे चला गया, और उसके नतीजे में क्या हुआ? एक तूफान बाहर था जिसका उनको सामना था, और एक तूफान जो है जो उनके अंदर चल रहा था उसको सामना था। और जो तूफान अंदर था उसने उनको इस कदर खौफजदा कर दिया, इस कदर वो अपने हालात के नीचे चले गए कि वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? अंडरस्टैंड करें, मरकस की अंजील अगर मेरे साथ आप देखिएगा, लूका की अंजील उसका 11वां बाप और उसकी 34वीं आयत, तो यहां पे खुदा के कलाम में ये लिखा है, बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है, इसको ध्यान से सुने। लिखा है तेरी बदन का चिराग तेरी आंख है। अंडरस्टैंड करें, लूका की अंजील उसका 11वां बाप और उसकी 34वीं आयत से लेकर 36वीं आयत लिखा है तेरी बदन का चिराग तेरी आंख है। यानी ये आंख, हमारी आंख, हमारा ध्यान, हमारा फोकस जो है वो किस चीज पे है? लिखा तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है। जब तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है। यानी जब आपका ध्यान जो है वो दुरुस्त है, दुरुस्त जगह पे है, और दुरुस्त जगह क्या है? खुदा का कलाम, जो खुदा का कलाम हमें बयान करता है, जो खुदा का कलाम हमें कहता है। अगर आपका ध्यान खुदा के कलाम पर होगा तो बाइबल ये कहती है कि अगर तेरी आंख दुरुस्त है, अगर तेरा फोकस, अगर तेरा ध्यान दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन है। और लिखा है अगर तेरी आंख खराब है तो तेरा बदन भी तारीक है। और आगे लिखा है पस देख जो तारीकी तुझ में है, पस देख जो रोशनी तुझ में है, तारीकी तो नहीं। पस अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तारीक ना रहे तो वो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसे उस वक्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है। आमीन। सो अंडरस्टैंड करें, शागिर्दों के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने वो इस कलाम को भूल गए, वो इन इंस्ट्रक्शंस को भूल गए। और मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि ये अल्फाज काफी थे कि झील के पार चले। ये जो यीशु ने कहा उस पार चले, ये हर तरह के तूफान पे गालिब आने के लिए काफी थे। बट दे फॉरगेट, वो भूल गए। उनका ध्यान जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उन हालात पे चला गया जिन हालात को सामना है। और ये प्रॉब्लम जो है वो ईमानदारों के साथ है। ईमानदार जो है वो हालात पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, वो खुदा के कलाम पर कम तवज्जो देते हैं। वो हालात में बजाय के वो खुदा के कलाम पर अपना वक्त गुजारे, खुदा के कलाम पर गौर करें, वो अपने हालात पर गौर करना शुरू कर देते हैं। और उसके नतीजे में यह होता है कि फिर जिस चीज पे जो है वो गौर करते हैं वो चीज उनके लिए कुव्वत जन्म देती है। अंडरस्टैंड करें, अगर आप खुदा के कलाम पर ध्यान देंगे तो खुदा के कलाम आपके लिए कुव्वत को जन्म देगा। और जैसा लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जब आप कलाम पर ध्यान देंगे आपके अंदर ईमान मजबूत होगा। अगर आप हालात पर ध्यान देंगे आपके अंदर खौफ पैदा होगा। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद डिसाइपल्स। उन्होंने यही, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने हालात पर तवज्जो दी। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन। ये पहली रीजन थी कि क्यों जो है वो खौफ ज़दा हो गए, क्यों उनके अंदर ईमान ना रहा, क्योंकि उन्होंने हालात पर ज्यादा जो है वो तवज्जो दी। एंड द सेकंड रीजन जो इसके साथ कनेक्टेड है,
शागिर्द जो है वो ये भूल चुके थे कि ये यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो कहता हूं जो बाप मुझे करने के लिए कहता है, मैं वो करता हूं जो बाप करने के लिए मुझे जो है वो कहता है। वो इस बात को भूल गए कि ये यीशु मसीह ने कहा है, और ये वर्ड है, ये असाइनमेंट है, ये मिशन है, ये जॉब है हमारी कि हमने झील के पार जो है वो जाना है। सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? क्योंकि वो इस बात को भूल गए थे, इसलिए वो सोर्स के साथ, अंडरस्टैंड करें इस बात को, दिस इज इंपॉर्टेंट, वो सोर्स के साथ, जिस सोर्स से ईमान हमारे अंदर पैदा होता है, उससे वो डिस्कनेक्ट हो गए। यानी द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो वो कलाम से हट गए, वो डिस्कनेक्ट हो गए, उनका ताल्लुक जो है वो टूट गया, और उनका ताल्लुक जो है वो हालात के साथ जुड़ गया, और इसलिए उनके अंदर खौफ जो है वो पैदा हो गया। एंड द सेकेंड रीजन, क्योंकि उनका कनेक्शन जो है वो उसके साथ डिस्कनेक्ट हो गया, उस वर्ड के साथ, और उनका ध्यान जो है वो हालात पर चला गया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? वो बजाय के खुदा को इजाजत देते कि खुदा सुपरनैचुरली उन हालात में जो है वो उनके लिए मूव करता, काम करता, वो अपने हालात को उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और वो क्या बोल रहे थे? वो लाइफ नहीं बोल रहे थे, वो पीस को नहीं बोल रहे थे, वो डेथ को बोल रहे थे। और ये आज हो रहा है एज अ चर्च का ये काम है, इन हालात में, जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, चर्च को चाहिए कि हम लाइफ को बोले। वी हैव लाइफ ऑफ जीसस, वी नीड टू स्पीक द लाइफ ऑफ जीसस। हमें यीशु मसीह की लाइफ को, वी नीड टू रिलीज द लाइफ ऑफ जीसस। लिखा है कि सेम स्पिरिट, वो खुदा का रूह जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया हमारे अंदर है। वी नीड टू रिलीज द रेजरेक्शन पावर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें मसीह यीशु के जीने वाली कुदरत को रिलीज करना है अपने हालात में, इन हालात में, जिन हालात का हमें सामना है, हमारे शहर को, हमारे मुल्क को, इस दुनिया को। चर्च, वी नीड टू स्पीक द लाइफ, वी नीड टू रिलीज द लाइफ ऑफ जीसस, वी नीड टू रिलीज द रेजरेक्शन पावर ऑफ जीसस। उस पावर को जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, हमें उसको रिलीज करने की जरूरत है। लेकिन चर्च है, वो चर्च को अपनी जॉब को पूरा करना है, और ये टाइम है, दिस इज द टाइम। अगर इस वक्त चर्च राइज नहीं करेगा तो चर्च जो है वो कभी भी जो है वो उस तरह शाइन नहीं कर पाएगा डार्कनेस में, जिस तरह चर्च को तारीकी में नूर की तरह चमकने की जरूरत है। एंड दिस इज द आवर, दिस इज द टाइम। सो क्या हुआ? क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गए, उन्होंने खुदा को इजाजत नहीं दी। उनके डिस्कनेक्ट होने से, उनके मनफी बोलने से, उनके जो है वो बेतकादी की वजह से खुदा को मौका नहीं मिला। सो मैं आपको इंकरेज करूंगा, चर्च, हमें बेतकाद नहीं होना, हमें किसी भी तरह से जो है वो डाउट्स का शिकार नहीं होना, हमें किसी तरह से खौफ का शिकार नहीं होना, बल्कि हमें जो है वो खुदा को इजाजत देनी है। हमें अपने फेथ को जो है वो इंकरेज करना है, हमें खुद से इंकरेज करना है अपने आप को, खुदा के कलाम को लेना है, इंकरेज करना है। खुदा के कलाम क्या कहता है? खुदा के कलाम में हमारे लिए हर तरह के हालात के ताल्लुक से बताया गया है, और इन हालात में हमें खुदा के कलाम से अपने आप को इंकरेज करना है, और हमने खुदा को इजाजत देनी है कि खुदा सुपरनैचुरली इन हालात में, हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, इस दुनिया के अंदर सुपरनैचुरली मूव करे, ताकि दुनिया ये जाने कि यीशु मसीह खुदावंद है। लेकिन शागिर्द जो है उन्होंने इस बात को मिस कर दिया, और यीशु मसीह ने जो है वो उनको ये नहीं कहा। देखें, ये बहुत बड़ा इब्लीस का धोखा है। इब्लीस ये कहता है, इब्लीस ने ये लोगों के ज़हन में डाल दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इंसान होते हुए हमसे मिस्टेक हो जाती। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सबसे बड़ा धोखा है जिस पे हमें गालिब आना है, इस पर हमें गालिब आना है। यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्यों डरते हो? यीशु मसीह ने उनसे कहा, अब तक ईमान नहीं रखते। एंड दैट इज द टू क्वेश्चन जो हमारे लिए भी आज है। हम क्यों डरते हैं? हम क्यों डरते हैं? खुदा हमारे साथ है। लिखा है, जब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे मुखालिफ खड़ा रह सकता है? आमीन। लिखा है, जिसने बेटा देने को ही दरेग ना किया, वो बाकी सब कुछ हमें क्यों ना
देगा। आमीन। हम क्यों डरे? खुदा के वादे जो हाँ के साथ है, जो मेरे लिए और आपके लिए हर तरह के हालात में है, लिखा है वो हमारा मुहाफिज है जो कभी ऊँगता नहीं और ना कभी सोता है। आमीन। सो हम क्यों डरते हैं? क्यों हम अपने हालात की वजह से डरते हैं? सो लिखा है 2 क्वेश्चन, क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, ये 2 क्वेश्चन है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। हमें डरने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें जो है वो बेइत्काद होने की जरूरत है, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है और यकीन माने खुदा की मोहब्बत हर वक्त हमारे लिए कसरत के साथ मौजूद है, जो हर तरह के हालात में हमें संभालती है। आमीन। सो देखें, अब मैं आपके साथ जो है वो मजीद थोड़ी सी बातों को शेयर करूंगा और मैं आपको इनसे इंकरेज करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको लें। देखिए, शागिर्द जो है, अगर हम इसी चैप्टर से पीछे देखें, मरकस की इंजील उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत से 28वीं आयत तक देखें, फिर 32वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक देखें, 40वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक देखें, फिर दूसरे चैप्टर की पहली आयत से 9वीं आयत तक देखें, तो हम देखेंगे कि ये वो हवाला जाता है जहां पे शागिर्दों ने खुदा की कुदरत को काम करते हुए देखा, खुदा की कुदरत का एक्सपीरियंस किया। और अगर हम भी अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हम भी अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर खुदा की कुदरत का एक्सपीरियंस रखते हैं। सो इसलिए अंडरस्टैंड करें, अगर हमारा खुदा उसने माजी में हमें संभाला है, वो हमें प्रेजेंट में भी संभालेगा और वो मुस्तकबिल में हमें भी संभालेगा। आमीन। सो हमें एज अ चर्च हमें खड़ा होना है, हमने अपने हालात के खिलाफ खड़ा होना है और हमने हर तरह के हालात को हुक्म देना है कि हर तरह के तूफान जो है वो खत्म हो जाए, थम जाए, उनका वजूद जो है वो बाकी ना रहे। आमीन। सो मेरे साथ देखिएगा, खुदा के कलाम में से देखें, अगर मैं आपके लिए जो है वो पढ़ूंगा इन हवाला जात को और मैं इन हवाला जात से आपको इंकरेज करूंगा कि आप खुदा के इस कलाम को सुने, ध्यान से सुने। बाइबल मुकद्दस कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और मेरा ईमान है जब आप सुनेंगे तवज्जो के साथ तो खुदा के कलाम से आपका ईमान बढ़ेगा और आपके अंदर से खौफ खत्म होगा, आपके अंदर ईमान पैदा होगा और आपका ईमान जो है वो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। लिखा है गलतियों के खत में, लिखा है पहले बाब की 4वीं आयत, लिखा है उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक, वर्ड्स पर गौर करें, लिखा है हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी दे। यानी मौजूदा खराब जहान के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है ईवल। लिखा है रेस्क्यू अस फ्रॉम दिस ईवल वर्ल्ड। हर वो चीज जो इस दुनिया के अंदर, हर वो चीज जो इस दुनिया में और हमारे खिलाफ है, उससे हमें इस मौजूदा जहान से खलासी बख्शे। और अगर आप इसके साथ जो है वो कुलसियों पहला बाब और उसकी 13वीं आयत को लिखें तो वहां पे लिखा है उसी ने हमें तारीकी के कब्जा से छुड़ा के, और अंडरस्टैंड करें तारीकी खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि खुदा नूर है और उसमें तारीकी नहीं है। तारीकी जो है वो इब्लीस की तरफ से है। तारीकी हर वो चीज जो आपके खिलाफ है, हर बीमारी, हर तरह के दुख, मुसीबत, परेशानी, काल, वबा, कमी, लानते, ये सब कुछ तारीकी से है और तारीकी जो है वो इब्लीस से है। और बाइबल ये कहती है कि उसने हमें तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर खुदा के अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। ये सच्चाई है, हम तारीकी के कब्जा से आजाद है, इसलिए हालात जब आते हैं तो हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो गैर कानूनी है हमारी जिंदगी में, हमें उन्हें कबूल नहीं करना, हमें उनको रिजेक्ट करना है, उनको हुक्म देना है कि वो हमारी जिंदगी में से जाते रहें, क्योंकि हमारे लिए बाइबल ये कहती है कि उसने हमें तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर खुदा के अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। और फिर अगर हम लूका की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 18वीं से 19वीं आयत को देखें तो वहां पे लिखा है कि जाओ सांपों और बिच्छों को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ तो तुम्हें किसी चीज से जरर नहीं पहुंचेगा। लिखा है किसी चीज से जरर नहीं पहुंचेगा। हर वो चीज जो हमारे खिलाफ, उसको कबूल नहीं करना, क्योंकि वो इल्लीगल है। हमारे लिए यीशु मसीह ने कीमत अदा की है और उसने पूरी कीमत अदा की है। हमें उसको रिजेक्ट करना है, हमें उसको अपनी जिंदगी में से रद्द करना है, उसको कमांड करना है कि उसका वजूद जो है वो हमारी जिंदगी में से खत्म हो जाए, उसका वजूद जो है वो किसी भी तरह से हमारी जिंदगी में बाकी ना रहे। और मैं आपको इंकरेज करूंगा, जैसे भी हालात का आज आपको सामना है, आज शख्सी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, मुल्की तौर पर, इस दुनिया में हमें इन हालात के खिलाफ खड़ा होना है, हमें इनसे डरना नहीं है। वी नीड टू स्पीक अगेंस्ट दीज सर्कमस्टांसेस। हमें इनसे कहना है यीशु मसीह के नाम से, बिकॉज वी हैव अथॉरिटी।
हमें इख्तियार दिया गया है, जो हम में है वो उससे बड़ा जो इस जहान में है। हम में जो है वो उससे बड़ा जो इस जहान में है। एवरीथिंग इंक्लूडिंग दिस कोरोना वायरस, हर वो चीज, और उसमें ये कोरोना वायरस भी शामिल है। वी नीड टू स्पीक अगेंस्ट इट। हमें इसको रिसीव नहीं करना। वी नीड टू से इनफ इज इनफ। हमें इसकी रूट्स को जो है वो अपनी जिंदगी में से, अपने मुल्क में से, इस दुनिया में से काट डालना है। चर्च, यू हैव द अथॉरिटी। कलीसिया, आपके पास वो इख्तियार है, बिकॉज यू हैव द नेम ऑफ जीसस, द नेम अबव एवरी नेम। और लिखा है हर इस नाम के आगे, यीशु नाम के आगे, हर एक घुटने को झुकना। और कोरोना एक नाम है, एक डिजीज है, और इसको यीशु मसीह के नाम के सामने घुटना टेकना है। और अगर चर्च अपना किरदार अदा करेगा तो खुदा की कुदरत, सुपरनैचुरल कुदरत जो है वो मूव करेगी। सो चर्च, ये जॉब है हमारी कि हम खुदा को इजाजत दें इन हालात में कि खुदा सुपरनैचुरली मूव करे, खुदा की कुदरत सुपरनैचुरली मूव करे, और खुदा के नाम को जो है वो इससे इज्जत और जलाल मिले। सो एक और स्क्रिप्चर जो है वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यशाया उसका जो है वो 54 बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, तू रास्तबाजी से पायदार हो जाएगी, तू जुल्म से दूर रहेगी, क्योंकि तू बेखौफ होगी, और दहशत से दूर रहेगी, क्योंकि वो तेरे करीब ना आएगी। मुमकिन है कि वो कभी इकट्ठे हों, पर मेरे हुक्म से नहीं। जो तेरे खिलाफ जमा होंगे वो तेरे ही सबब से गिरेंगे। देख, मैंने लोहार को पैदा किया जो कोयलों की आग धूंघता और अपने काम के लिए हथियार निकालता, और गारतगर को मैंने ही पैदा किया कि लूट मार करे। आगे लिखा है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगी। खुदावंद फरमाता है, ये मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। आमीन। और आखिरी स्क्रिप्चर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं इसको क्लोज करूंगा। रोमियो का खत और उसका 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत। लिखा है, ध्यान से सुनिए, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। आमीन। सो चर्च, हमें किसी भी तरह से हालात के नीचे नहीं जाना, हमने हालात के ऊपर जिंदगी बसर करनी है। किसी भी कैपेसिटी में हालात हमारे खिलाफ आते हैं, हमने उनको रद्द करना है, हमने उसको कबूल नहीं करना, बिकॉज वी हैव द अथॉरिटी। आमीन। लिखा है यूहन्ना मरकस की इंजील में, लिखा है, यीशु मसीह, मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा, ध्यान से इन अल्फाज को सुनिएगा। यीशु मसीह ने क्या किया? 39वीं आयत, चौथे बाब की 39वीं आयत, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। और ये काम हमें करने की जरूरत है। हमें खड़ा होना है, हमने हालात को कहना है, हमने डांटना है, और जब हम डांटेंगे तो हालात जो है वो थम जाएंगे और बड़ा अमन जो है वो हो जाएगा। और कलीसिया का ये काम है कि हम ऐसा करें। थैंक यू जीसस। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद, हम इन तमाम जिंदगियों के लिए, जितने लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, लाइव थे, हम इनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं खुदावंद। और यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करते हैं, तेरे कलाम से ये शेर हो, जिस तरह इन्होंने सीखा, जाना, समझा, सुना है खुदावंद, ये तेरे कलाम में मजबूत हो, अपने ईमान को इस्तेमाल करें, अपने हालात पर गालिब आए और फतह से बढ़ के गलबे का तजर्बा करें। हम अपने मुल्क के लिए सलामती चाहते हैं, और हम खुदावंद मिलके यीशु मसीह के नाम से वी स्पीक द नेम ऑफ जीसस अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस इन द नेम ऑफ जीसस। हम यीशु मसीह के नाम को बोलते हैं, यीशु के नाम से, और हम यीशु के नाम से इसको, इसकी रूट्स को उखाड़ फेंकते हैं। हम अपने मुल्क में से, हम अपने शहर में से, हम इस दुनिया में से इसके असर को यीशु के नाम से खत्म हो जाने का हुक्म जारी करते हैं। वी स्पीक पीस इन द नेम ऑफ जीसस। हम यीशु के नाम से पीस को रिलीज करते हैं, एंड वी रिलीज द लाइफ ऑफ जीसस। हम यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करते हैं। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की, और मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि आइंदा हफ्ता भी आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो, खुदा के कलाम को सीखें, जाने, समझें, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें, और यकीनन ये पैगामात जो है वो आपकी जिंदगी में बरकत, तरक्की, शिफा, निजात और मजबूती का सबब बनेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।